काशीपुर में भूमाफियाओं के बढ़ते ग्राफ में गरीब व बेसहारा लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं यह मामला कुंडा थाने का है, जहां कुछ गरीब लोगों ने भूमाफियाओं के विश्वास में आकर कॉलोनी के नाम पर लाखों रुपए दे बैठे हैं। मामला कुंडा के पास गुरुद्वारा के सामने बनी कॉलोनी का है, जिसमें प्लॉट खरीदने वाले लोगों को कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा जमीन को 143 व फर्जी नक्शा पास दिखाकर करोड़ों रुपए की जमीन बेच डाली। जब नक्शे के बारे में पीड़ित लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने जमीन बेचने वाले पुष्प अग्रवाल व अन्य साथियों से संपर्क किया, परंतु कोई बात की जानकारी पीड़ितों को नहीं दी गई, जिससे दुखी होकर सभी लोगों ने विगत सप्ताह बृहस्पतिवार को लगने वाले विकास प्राधिकरण के दरबार के उपाध्याय से संपर्क करने की कोशिश की है, परंतु मुलाकात नहीं होने पर सभी पीड़ितों के द्वारा थाना कुंडा में प्रॉपर्टी डीलरों ने पुष्प अग्रवाल, अकरम गौर और जमीन के मालिक जगजीत सिंह राणा के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले को लेकर एसएसपी के मंगलवार दरबार में 40-50 गरीब पीड़ित लोग उन चारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर पहुंचे, जहां आगे की जांच के लिए एसएसपी के द्वारा काशीपुर सिटी एसपी अवैध सिंह को जांच सौंपी गई है। वहीं एसपी सिटी अवैध सिंह द्वारा दोनों पक्षों को बुधवार को बुलाकर समस्या सुनी और उन्होंने 15 दिन के अंदर मामले की जाँच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। काशीपुर से स्टेट ब्यूरो चीफ मोहम्मद शमी की रिपोर्ट। ये जो हमारा कुंडा में अवैध प्लॉटिंग काटी गई है और उस समय हमें इन्होंने नक्शा कहा कि पास करवा लिया, सब कुछ दिखाया गया, रोड बना के दिखाए गए। अब कहते हैं कि वो प्राधिकरण में आ गई। तो सर जब प्राधिकरण में आ गई थी तो कैसे पहले किस इंजीनियर से नक्शा पास करवाया था इन्होंने, तो वो इंजीनियर पकड़ाए हमें। और दूसरा ये ऐसे लोग भी हैं कि ये देखिए कि जिनको खाली कागज पे लिख के डायरी में लिख के पैसा लिया हुआ है और नीचे ये पुष्प अग्रवाल के साइन है। और कुछ एक टीले का बंदा हरिया वाला में मेडिकल था, वो उसका बेचारे का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ। जब उसको पता चला ये अवैध कॉलोनी है, वो अटैक से खत्म हुआ, कल को खत्म हो गया वो। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि किसी एक रावल सर है सुल्तानपुर पट्टी में, उनसे 60 लाख रुपया बिना कागज पे लिखे हुए लिया, उसको अटैक आ चुका है, वो बिस्तर पे पड़ा है। और सर एक लेडी ये है इधर, ये विधवा है बेचारी, विधवा है, इसको स्टाम्प पेपर पे 4.5 लाख ले रखा है। अभी तक ना कोई प्लॉट है, ना कुछ इसको पता है कि मेरा कौन सा प्लॉट है। और ये बंदों को भी कुछ नहीं पता कि जिनका डायरी पे पैसा लिख के लिया हुआ है कि कौन सा इसका प्लॉट है क्या है। तो सर ऐसे ऐसे पीड़ित लोग हैं इसमें। और पुष्प अग्रवाल, जगजीत राणा, गौरव एंड अकरम, इन्होंने चारों लोगों ने मिलकर सरासर धोखाधड़ी की है। और अब हमें बल्लू, अब हमें इतना बेवकूफ बना दे। आप बोलो। हाँ, मैं तो मजदूरी करके पैसे दिया भैया, मैंने तो ब्याज पे उठा कर, अब वो रजिस्ट्री करके नहीं दे रहे ना कुछ बता रहे। 1 साल से ऐसे घुमा रहे हैं। कल एसपी से आपसे गुहार लगाई थी, आपने क्या कहा? कुंडा के पास, गुरुद्वारे के पास एक अवैध कॉलोनी कुछ प्रॉपर्टी डीलर द्वारा काटी गई। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर आज जो इकट्ठा हैं, इन सबको वो अवैध कॉलोनी बेच दी गई। प्रशासन की जानकारी में ये होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। आखिर अगर कॉलोनी अवैध थी तो इतने सारे ये लोग जो आज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने खरीदी, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटी, वो लोग जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटने पर रोक नहीं लगाई, जिन्होंने इन गरीबों को वहाँ जाकर फंसने दिया, क्योंकि इन गरीबों को जानकारी नहीं होती है, ये अज्ञानता के कारण फंस जाते हैं। सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत इस तरह से इनसे पैसा हड़प लिया गया। एक महिला है जिनको स्टाम्प पर ही प्लॉट बेच दिया गया। एक तरीका नहीं है, ये महिला नहीं जानती इस बात को, लेकिन वो लोग तो जानते थे जिन्होंने इससे पैसा लिया। ये बताते हैं कि 6 महीने से ये लोग भटक रहे हैं प्रशासन के पास, कभी डीलर के पास जाते हैं, कभी प्रशासन के पास आते हैं, इनकी कोई नहीं सुनी जा रही। ये लोग नहीं जानते, कार्रवाई के बारे में नहीं जानते, लेकिन प्रशासन तो ये अच्छी तरह जानता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। आखिर प्रशासन प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करता? आज इन गरीबों का पैसा फंस गया। ये लोगों ने पेट काट कर वहाँ ज़मीन खरीदी, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनका पैसा शीघ्र से शीघ्र वापस दिलाया जाए और भविष्य में ऐसी आपराधिक गतिविधियां ना हो, गरीबों के साथ अन्याय ना हो, उनका पैसा ना हड़पा जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार ने, प्रशासन ने करनी चाहिए। अच्छा यह है कि कुंडे चौराहे पे गुरुद्वारे के पास में के बाबा गुरु नानक जी का यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे वीआईपी कॉलोनी है, बड़ी बड़ी सड़क है, उसमें बहुत बढ़िया करके दिखा रखा था। हमने उसमें प्लॉट ले लिया
अब हमें आज जो है प्रशासन उसमें प्लॉट नहीं बनाने देता, घर नहीं बनाने देता। वो कहता है कि ये अभी कॉलोनी पास नहीं है। अब हमें कल बड़े बड़े सपने दिखाए गए, हमें बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि बहुत बढ़िया कॉलोनी है, और हमने विश्वास में आन के ले लिया। आज हम परेशान हैं कि हमने जो पे वहाँ पे ईंटें लगाई वो करा, हमारा सब उखाड़ फुखाड़ के फेंक दिया। हमने जिनसे लिया है, हमें उनसे अनुरोध है और प्रशासन से अनुरोध है कि हमारा जो है हमारे वहाँ पे घर बनवाए जाए, हमारी ये कॉलोनी पास कराई जाए। हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? यहाँ पे एक आदमी बेचारा कल को जो है वो मर गया हार्ट अटैक में, टीले का एक आदमी, उसने प्लॉट लिया था। और ये बेचारी तमाम औरतें यहाँ पे जनानियाँ खड़ी हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? हमने पैसा नहीं दिया, हमने अपने घर बनाते, हम अपनी झोंपड़ी डालते, कुछ भी करते। हमने तो अच्छा किया, हमने पैसा दिया, हमने रजिस्ट्री करा ली, तो अब हमारा ये घर बनवा के दें, इस कॉलोनी को पास करा के दें। आप बोलो। ये बात ये है कि इन्होंने सुबह किसी बंदे को फोन करके कहा है सीएम धामी जो है मेरे खास बंदे हैं, ये कुछ नहीं तो अगर मैं एक रिपोर्ट कर दी तो ये सब बैठ जाएंगे, मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता। हम इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। अगर धामी इनका बंदा है तो धामी हमारा भी है, हम भी धामी को वोट दे करके जिता रखा है, तो कोई बात नहीं, इनको कहो आप भी चलो और हम भी धामी के पास चलते हैं। धमकी दे रहा है कि तुम करवा लियो। बच्चों ने रात रात जाग करके पैसा कमाया गाड़ी चला करके, आज हम ये धामी की धमकी दे रहा है। हाँ, 15 लाख रुपए की इन्होंने डीलर ने हमें प्लॉट बेचा। क्या नाम है डीलर का? ये बल्लू भाई, पूरा नाम है पुष्प अग्रवाल, बल्लू भाई। इनसे हमने जमीन ली थी। ये आप कब से जानते थे इन्हें? ये लगभग 2020 में ली हमने इनसे। और कौन था इनके साथ? और एक वो है। और बताओ कैसे कैसे करके हमने किराए पर रहकर और अपना जमीन ली। और सर अब तो हमारे साथ बदतमीजी करी, जो तुम हमारे साथ बदतमीजी करी। कई बार हम उसके दुकान पे गए। और क्या नाम है? मेरा नाम किरण देवी है। नहीं, उनके से पैसा दिया आपने? क्या नाम है? पुष्प अग्रवाल। कितना पैसा दिया था आपने? 11 लाख। तो अभी आपको कोई कब्जा या कोई चीज मिली है? नहीं मिली है जमीन? रजिस्ट्री है बस। अब क्या दिक्कत आ रही है जमीन में? नक्शा पास चाहिए हमें, नक्शा पास नहीं करा कर दे रहा, हमारी तो कॉलोनी पास करनी चाहिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को काशीपुर में जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन अवैध कॉलोनियों को लेकर यहां पर सुनवाई करते हैं। पिछली बार के मामलों में उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक ली और जिन कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के विषय में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया था उसके विषय में जानकारी जुटाई। आज प्रेस से वार्ता करते हुए जिला विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष जयकिशन ने बताया कि आज भी उनके द्वारा 10 मामले सुने गए, जिसमें से एक कॉलोनी के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई भी भूमाफियाओं या भोली भाली जनता को अवैध कॉलोनी बेचकर गुमराह करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह समय समय पर जाकर कॉलोनियों पर निरीक्षण करेंगे और अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी संचालित करता पाया जाता है या बिना नक्शे के कॉलोनी में प्लॉट बेचने का कार्य करता है तो उस पर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काशीपुर से स्टेट ब्यूरो चीफ मोहम्मद शमी की रिपोर्ट। अभी मैं हर थर्सडे को बैठता हूँ और हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं अवैध कॉलोनी के उसको सुनता हूँ और विधिवत जो भी हमारी कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसमें जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने 4 कॉलोनीज़ जो अवैध पाई गई थी जिसके ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो गए थे और उसका कंप्लायंस नहीं हुआ था, उसको हम लोगों ने कंप्लायंस कराया। आज नॉर्मल हमारा कोर्ट था जिसमें हम लोगों ने 10 केसेस सुने हैं और एक में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए। जिस तरीके से सर कॉलोनियों के जो है कार्रवाई हो रही है उसके बावजूद भी जो है उस पर कार्य चल रहा है मगर उस पर कोई रोक नहीं लग पा रही, क्या है? नहीं, हमारे संज्ञान में जितने हमारे पास कॉलोनी आते हैं जो हमारे अवैध हैं जिसका विधिवत तलपट स्वीकृति नहीं हुआ है उस पर हम प्रारंभिक नोटिस देते हैं और जो कोर्ट के प्रोसीजर है उनका पूरा ख्याल रखते हुए उनको पूरी सुनवाई का मौका दिया जाता है और अगर हम आश्वस्त हो जाते हैं तो उस पर हम ध्वस्तीकरण के आदेश पारित करते हैं। थैंक यू।